आइए दोस्तों, महाराष्ट्र से बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। सीट शेयरिंग भी हो गई है और क्या स्टेटस है और क्या अपडेट है महाराष्ट्र के अंदर एआईएमआईएम पार्टी को लेकर। क्या एआईएमआईएम इस वजह से रुकी हुई थी और अपने जो लिस्ट है प्रत्याशियों की वो डिक्लेयर और घोषणा नहीं कर रही थी? क्या वो उनसे उम्मीद थी कि एमवीए के अंदर उनको भी शामिल किया जाएगा? और फाइनली क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है अभी, आइए इसके बारे में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो नए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए बात करते हैं हम लोग महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने वाला है, आप सबको पता है। सिंगल फेज में चुनाव होगा और 23 नवंबर को जो है रिजल्ट और परिणाम आ जाने हैं। 20 को चुनाव होगा, 23 को परिणाम आ जाने हैं। लेकिन सबकी निगाहें जो है वो एएमएम पार्टी के ऊपर थी। पहले एएमएम ने जो है 5 उम्मीदवारों को घोषणा किया था और उसके बाद जो है आज एक और उम्मीदवार को इन्होंने घोषणा किया जिनका नाम फैयाज़ अहमद है और जो एक बार फिर से वापस एमआईएम ज्वाइन करते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों में। और ये फैसला करते हैं, ये घोषणा भी कर देते हैं एमआईएम पार्टी कि बाइखला से जो है वो जहां से वारिस पठान साहब जीते हुए थे 2014 के अंदर, और पिछले बार भी चुनाव लड़ा था वारिस पठान ने 2019 के अंदर, लेकिन हार गए थे। लेकिन इस बार फैयाज़ साहब को जो है टिकट देंगे, इसकी भी घोषणा कर दिया गया है। लेकिन सबकी निगाहें जो थी वो थी कि एएमएम को गठबंधन के अंदर शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। एएमएम ने ये प्रस्ताव भेजा था, ये प्रपोजल भेजा था कि 28 सीटें जो है ये 28 सीटें हैं, हमको ये 28 सीटें दे दीजिए। और उन 28 सीटों के ऊपर जो है ये सोच रहा था एमआईएम पार्टी के विचार कर रहे हैं होंगे वो लोग, और जैसे ही रिप्लाई या जवाब आता है तो हम लोग उसके ऊपर जो है काम करेंगे। लेकिन फाइनली आज जो है एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और सीट शेयरिंग जो है लगभग फाइनल हो गई है। 288 टोटल विधानसभा सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर और 288 में से 255 का सीटों का जो बंटवारा है वो ऑफिशियली कर दिया गया है। यानी कि कांग्रेस के हिस्से में जो है वो 85 सीटें गई है, शिवसेना के हिस्से में भी वो 85 सीटें गई है, एनसीपी के हिस्से में भी जो है वो 85 सीटें गई है। टोटल अगर जोड़ दिया जाए तो 255 सीटें हो जाती है, तो 255 विधानसभा सीटें होती है। बस्ती कितनी है? 33 विधानसभा सीटें बस्ती है। और उनमें से मज़े की बात यह है कि शिवसेना ने अपने 85 में से 65 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को घोषणा भी कर दिया है। उससे और मज़े की बात यह है कि उन 65 सीटों में एक भी मुस्लिम चेहरा नज़र नहीं आ रहा है। ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि जिन मुसलमानों ने भर भर के जो है वोट दिए थे 2024 के लोकसभा चुनाव में इनको, इस साहब को, इन पार्टी को या इनके गठबंधन वालों को, और आज जो है वही लोग जो है एक भी मुस्लिम 65 में से एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है। ये भी जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन हम बात करते हैं कि 255 सीटें होती है। 255 सीटों का फाइनली ऑफिशियली जो है वो बंटवारा हो चुका है। कांग्रेस 85, शिवसेना 85, एनसीपी 85। बसते कितने हैं? 33 सीटें बसते हैं। और इन 33 सीटों में से बस्ती कौन कौन सी पार्टी है? सपा, समाजवादी पार्टी है, सीपीआई है, पीडब्ल्यूपी, इस तरीके की और पार्टियां बची हुई है। उनमें से उन 33 में से सपा ने पहले ही 5 सीटों का जो है वो घोषणा कर दिया गया है। और उन 5 में से एक तो वो है जहां पर मालेगांव सेंट्रल मुफ्ती इस्माइल साहब जो है एमआईएम पार्टी से विधायक है, उनके सामने जो है शान हिंद को जो है सपा ने यानी समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और इनके जो अबू आसिम आज़मी है महाराष्ट्र के अध्यक्ष, इन्होंने ये कह दिया है कि भाई 5 हमने घोषणा कर दिया है, बाकी जो है और यानी हमें टोटल 12 सीटें चाहिए, बाकी उन सीटों को हमें देना होगा, नहीं तो हम जो है गठबंधन के अंदर शामिल नहीं होंगे। अब उन 33 में से 12 तो भाई चला गया है किसको? यानी कि समाजवादी पार्टी को। और उनमें से ही जो है और भी कहा गया है कि बाकी जो सीटें हैं उनमें से अभी और इन तीनों को यानी कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी को दिया जाएगा। तो सीपीआई को कितने मिलेंगे, पीडब्ल्यूपी को कितने मिलेंगे, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। अब बात रही एएमएम पार्टी की, तो अभी तक टोटल एएमआईएम ने 6 उम्मीदवारों का घोषणा किया है और इनका डिमांड था 28 का। तो इससे तो साफ पता चलता है, हालांकि ये भी कहा था इम्तियाज़ जलील साहब ने कि अगर हमारे 28 सीटों के ऊपर ये लोग नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हम गठबंधन भी नहीं करेंगे। ये भी इनका खुला जो है वो दावा था और इनका खुला वार्निंग भी था। तो इससे ये तो पता चल रहा है कि 28 सीटें फ़िलहाल तो नहीं मिलने वाली है। दूसरी बात ये है कि अभी थोड़ा सा चांसेस 1% चांस है कि एएमआईएम को शामिल करके कुछ सीटें दिया जाए, हालांकि इसमें भी बहुत सारे लोग जो है मान नहीं रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक तरीके की ये समझ लीजिए कि एएमआईएम पार्टी को एमवीए के गठबंधन के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा, ये बात तय है। हालांकि अगर थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए तो शायद 1% चांस है, लेकिन वो फ़िलहाल सोचने के लिए अच्छा लग रहा है, या वो लोग जो पॉजिटिव माइंड के लोग हैं वो लोग सोच सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर अगर बचे हुए जो 33 सीटें हैं उन 33 में से 12 अगर अबू आसिम आज़मी के पास चले जाते हैं तो 28 मांगा था भाई एमआईएम
वालों ने 28 बचता भी नहीं है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि एमआईएम फ़िलहाल इस गठबंधन में इस बार तो नज़र नहीं आने वाले हैं। हो सकता है अगले चुनाव में या फिर जब कभी चुनाव होगा तब नज़र आएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है एमआईएम जो है अकेले ही चुनाव लड़ते हुए नज़र आएंगी महाराष्ट्र के अंदर। ये बात भी तय हो गया है। अब थोड़े से लोग नाराज़ इसलिए भी दिख रहे हैं या इस तरीके की शिकायत भी कर रहे हैं कि अभी तक बाकी सारे लोग जो अपने अपने उम्मीदवारों को घोषणा कर रहे हैं, तो एमआईएम पार्टी किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? क्यों नहीं घोषणा कर रही अपने उम्मीदवारों का लिस्ट, क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? आज भी जो है दिन पार होता चला गया है, तो फिलहाल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसके पीछे यही रीज़न था कि एमआईएम को थोड़ा सा उम्मीद था कि एमवीए शायद थोड़ा बहुत सीटें दे दें या फिर शायद थोड़ा सा बात बन जाए। इस वजह से थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे थे और वो ये देखना चाहते हैं कि हमारे के सामने वाले उम्मीदवार कौन होंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा वेट और इंतज़ार किया जा रहा था। तो अब ये देखना है कि एमआईएम ऑफिशियली कितने जल्दी घोषणा करते हैं। जितना जल्दी घोषणा करेंगे शायद उनको उतना जल्दी फ़ायदा होने के चांसेस हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं कहूँगा, महाराष्ट्र के मुसलमानों से जो लोग वोट करते हैं, आपने कितने एक तरफा वोट दिया जब लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 के अंदर। सोचिए, आपने उनको मसीहा मान लिया, आपने सोचा कि यार इनको बना ही देना है बस सेंट्रल में सरकार, लेकिन आपने इतना वोट दिया। लेकिन जब आज जो 65 सीटों पर जो उम्मीदवार लिस्ट घोषणा किया है शिवसेना ने, तो आज एक भी मुसलमानों का जब नाम उसके अंदर नहीं है, बहुत सारे लोग जो है नाराज़ है और नाराज़ होना बनता भी है दोस्तों। ये सिर्फ शिवसेना की बात नहीं है, ये कांग्रेस भी ऐसा ही करती है, ये जो है एनसीपी भी, ये जितने भी सेकुलर दल है, ये सारे के सारे लोग जो है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना जानती है। अब जबकि एमआईएम लोगों का ऑप्शन बन रहा है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, लोग उनको चॉइस के तौर पर देख रहे हैं, तब बहुत सारे लोगों के जो है पेट में जो है वो दर्द होना शुरू हो जाता है कि भाई एमआईएम एमआईएम एमआईएम। अब कुछ लोग तो इनके ऊपर तोहमत लगाते हैं, कुछ लोग इनके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि पैसा लेके आया, ये करके आया, वो करके आया। तो इसीलिए इस बार मौका बहुत अच्छा है। एमआईएम जो है अकेले ही चुनाव लड़ेगी, गठबंधन अकेले ही चुनाव लड़ेगी महाराष्ट्र के अंदर। ये बात भी बिल्कुल तय हो चुका है। 99.99% यही स्टेटस है, यही अपडेट है, क्योंकि एमआईएम के जितना सीटों का डिमांड किया था उतना सीटें तो अब बची भी नहीं है एमवीए के पास, क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा अपना सीटों का जो है इस तरीके से बंटवारा किया है। तो फाइनली अगर 1-8% चांस होता है और 10-5 सीटें पर सहमति जताते हैं एमआईएम, तो शायद इनको वो सीटें मिल सकती है। वो भी बहुत रेयर केस में, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं। वो थोड़ा सा उस तरीके जज्बात में अगर आकर बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि शायद गठबंधन में हो जाता तो ज़्यादा एमआईएम को फ़ायदा होता, तो शायद उस तरीके के सोच सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल गठबंधन के आसार तो नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहे, पहले भी नहीं आ रहे थे। हालांकि शुरुआत में थोड़ा सा जो ये एमवीए जो गठबंधन है, इसके अंदर जो 6-7 पार्टियां हैं, उनमें से 1-2 पार्टियों ने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन फ़िलहाल वैसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।